54 से देखेंगे। ऑलरेडी मैंने 53 तक करा दिया है, तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। ये स्पेशली आपका जो है करंट है, तो करंट जो है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अगला से देखते हैं, ठीक है ना। आप मिलाना चाहें तो ये इसको जो है वो आपका रीजनिंग सेक्शन का है, तो रीजनिंग सेक्शन में बताना है कि आपका जो है यहाँ पे कि आपका जो क्वेश्चन मार्क पे क्या हो जाएगा। तो पहले आकृति में क्या है, तो पहले आकृति में जो है वो दिया हुआ 5 5 5, तो आपको क्या करना है कि आपका दोनों दो के साथ गुना कर देना, 5 को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 30 आ गया, ठीक है। तो 25 और 30 हो गया, और क्या करना है कि 6 × 5 कर देना है, ठीक है। तो उसी तरह से आपको जो मल्टीप्लाई करके या फिर क्या कर देना है कि आपको जोड़ देना है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर जोड़ देना है, और फिर क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप बना सकते हैं। पहले क्या करना है, 933 को मल्टीप्लाई कर देना है, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा तो उसको क्या करना है, 21 से जोड़ देना है, और 21 आएगा तो आपका क्या हो जाएगा कि 21 से आपका 9 आ गया तो 30 हो गया, 30 प्लस क्या हो जाएगा, तो 10 × आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, तो इक्वल टू आपका कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आप ऐसा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 44। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर माइनस आप करेंगे 44 में से तो -16 कर लीजिएगा, और इस तरह से आपका 28 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 28 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 56 नंबर प्रश्न में राय ने अपनी जो है वो पुस्तक, जो प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो गिफ्ट, यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग तरह के दिए हुए हैं। देखिए यहाँ 56 में बताया जा रहा है क्या कि 1809 में राजा राम मोहन राय ने आपका अपनी पुस्तक जो है, प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है, किसका है, तो राजा राम मोहन राय का। तो निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था, ये उनके द्वारा फारसी में लिखा गया था। तो याद रखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा राम मोहन राय ने 1809 में जो है प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार जिसको बोलते हैं, तो फारसी भाषा में लिखी, और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा 1815, और 1828 की बात करें तो ब्रह्म समाज का जो है गठन किया था। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, ठीक है। तो आपका जो स्पेशली पादप हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, ये जो है वो आपका घटना चक्र का सीरीज़ मैंने कराया, उसमें भी ये आपको देखने को मिलेगा। साइटोकाइनिन जो है एक आपका पादप हार्मोन है, और अन्य पादप हार्मोन ऑक्सीन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन्स आदि है। साइटोकाइनिन जो है वो आपका हार्मोन का जो मुख्य कार्य जो है कोशिका विभाजन को जो है वो प्रेरित करना है, जबकि इंसुलिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया, एस्ट्रोजन मानव हार्मोन है, ठीक है। तो यह क्या है, तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन और एस्ट्रोजन जो है मानव हार्मोन है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे अगला प्रश्न बताना है 58 नंबर में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप से आपका ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं, तो 58 का सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधे जो है नाइट्रोजन का अवशोषण जो है वो मुक्त नाइट्रेट आयन यानी NO3 के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइट यानी NO2 तथा अमोनिया NH4 के रूप में कर लेते हैं। नाइट्रोजन पौधे में जो प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से पौधे की आपको वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है बादशाह और दीवान है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्पेशली देखेंगे कि आपका कौन सा सुमेलित सही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर के टाइम की अगर बात करें तो इसके जो है वो दीवान रहते हैं मुजफ्फर कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो ए का 3 हो जाएगा। जहांगीर के जो है वो गियास बेग एतमादुद्दौला रहते हैं, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया जा रहा है शाहजहाँ के कौन थे, तो शाहजहाँ की आपका सादुल्ला आपका खां हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। सी का औरंगजेब के कौन थे, तो असद खां हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका 3 1 4 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपका सामने सामने बादशाह और दीवान के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर यानी मुजफ्फर खां जो है उनका दीवान रहता है अकबर का। जहांगीर के गियास बेग एतमादुद्दौला है, ठीक है, तो ये रहते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि शाहजहाँ जो है वो सादुल्ला खां उनके दीवान रहते हैं, और औरंगजेब के जो है असद खां रहता है, ठीक है। तो याद रखेंगे।
कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। तो राष्ट्रीय आपका जो है जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, उसके अलावा जो है देख लीजिए आपके बताया जा रहा है क्या कि सब्जी अनुसंधान आपका संस्थान गोरखपुर ने, ये वाराणसी में है। ये स्पेशली बताया जा रहा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान जो लखनऊ में है। तो यहाँ पे कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या, तो यहाँ पे सही नहीं है। तो देखिए आपका राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ है, तो गाजियाबाद में है, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान जो है कानपुर में, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो भारतीय जो है वो सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर में है, तो ये नहीं है, तो यही आपका सही नहीं है। और गन्ना भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आपका गलत है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या मैंने ऑलरेडी बोला है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान जो है वाराणसी में है। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान जो है कानपुर में, बिल्कुल सही। भारतीय जो राष्ट्रीय जैविक खेती आपका केंद्र गाजियाबाद है, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है नवंबर 2021 में जो है वो करंट से इंटरपोल के अध्यक्ष जो आपका चुने गए हैं अहमद नसर अल रईसी, वो किस देश के हैं, तो ये आपको देखने को मिलेंगे, डी हो जाएगा, यूएई के है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैटिक्स पोर्शन को आप कंप्लीट कर लीजिए यहाँ से, तो ये बाद में चेंज भी हो जाते हैं, लेकिन अब अप टू डेट हो लीजिएगा। वह आपका यूए के गृह आपका इंस्पेक्टर, देखिए इनका जो है कार्यकाल 4 साल का होता है, इंटरपोल के जो अध्यक्ष है, ठीक है। यह आपका यह पहला अवसर है जब आपका मध्य पूर्व एशिया में कोई अधिकारी इंटरपोल का जो है वो क्या बना है, प्रमुख बना है। ध्यान देने वाली बात है कि इंटरपोल में जो 194 सदस्य देशों के साथ जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में हुई और उसका जो मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। और इसके साथ ही जो है केंद्रीय अन्वेषण यानी सीबीआई के विशेष आपका निदेशक प्रवीण सिन्हा को जो है इंटरपोल के कार्यकारी समिति में एशिया के प्रतिनिधित्व के लिए भी चुना गया है, ठीक है। तो यहाँ देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है निम्नलिखित में से बताना है 62 नंबर प्रश्नों में। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये ना आपका रिवीजन आपका करा देगा और पीवाईक्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें तो करंट को तो आप अप टू डेट हो ही लेंगे, क्योंकि करंट में किस तरह से क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा और पीवाईक्यू इससे सॉल्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी फसल आपका मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण आपका कोष के अंतर्गत जो है वो संरक्षित है, तो ये स्पेशली आपका देखने को मिलेगा आलू के लिए होता है, ठीक है। तो बी हो जाएगा। आलू की फसल आपका मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य आपका स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। 2015 में जो है 500 करोड़ के कोष के साथ जो मूल्य स्थिरीकरण निधि को मंजूरी प्रदान की गई थी। आगे बताया जा रहा है कि राज्य सरकार जो है वो आपका स्पेशली ये स्टैटिक्स है, ठीक है। तो आपका ध्यान देना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो करंट से है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे 63 को देखना है। तो 63 में आपका जो है बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका वाणिज्यिक आपका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आपका जो है यह आपका व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की आपका सुविधा के लिए जो है सभी बाधाओं को दूर करने में सहायक करता है, बिल्कुल सही। यह उपभोक्ताओं तक जो है उत्पादों को वितरित करने के कारकों में से संबंधित होता है। तो यह उपभोक्ताओं तक जो है उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित, तो बिल्कुल दोनों सही है। तो इस तरह से आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वाणिज्य के संदर्भ में दोनों कथन जो है 1 और 2 सही है। यह व्यवसाय का क्षेत्र जो विनिमय की आपका सुविधा के लिए जो है सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। यह आपका उपभोक्ताओं तक जो है उत्पादों को वितरित करने से संबंधित है। वाणिज्य के अंतर्गत किसी आर्थिक आपका महत्व की वस्तु जैसे आपका सामान, सेवा, उसके अलावा जो है सूचना, धन का जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या संस्थाओं के बीच जो है सौदा किया जाता है। धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया आपका वाणिज्य जो है कार्य वाणिज्य कहलाता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने आपका वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया, तो मोटे अनाज आपका जो है वर्ष के रूप में घोषित किया गया, तो सी हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष आपका 2023 यानी जो हमारा साल चल रहा है उसके बारे में को मोटे अनाजों वाली फसलों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। मोटे अनाजों में जो है बाजरा, ज्वार, जौ या कोदो जैसे फसलें आती हैं। इस आपका प्रस्ताव को जो है वो 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया है और मोटे अनाज की अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ष का उद्देश्य बदलती जो है जलवायु परिस्थिति के अंतर्गत जो अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए इसकी उपयुक्तता के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना है। अस्थायी मिशन ने जो है संयुक्त राष्ट्र के आपके सभी सदस्यों को जो स्वादिष्ट मिलेट स्नैक मुरुक्कू भी जो है वितरित किए हैं। और आपका बताया जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष कौन है, तो अब्दुल्ला शाहिद जो है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क आपका यूएसए में स्थित है। ठीक है, देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 65 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो वृक्ष भू मध्य सागरीय वनों में नहीं आता, तो टीक जो है वो नहीं आता है, तो ए हो जाएगा। ओक, चेस्टनट और जैतून आता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे सागौन नहीं आता। यहाँ पे डिटेल की बात करें तो सागौन का जो वृक्ष आपका मध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, बल्कि उष्ण आपका कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ओक, चेस्टनट, जैतून आपका मध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। भारत में उष्ण आपका कटिबंधीय पतझड़ वन जो है वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन जो है भारत में उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होती है। ठीक है, इन आपका जो है ये जो है वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या फिर मानसून वन कहते हैं। ये बात किया जा रहा है कि ये वृक्ष आपका जो है अधिक लंबे एवं आपका सघन नहीं होते। इन वनों में आपका शाल, सागवान, शीशम, चंदन आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार जो हिमालय के गिरिपथ, मध्य प्रदेश और जो है वो छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है। संपूर्ण आपका सागौन के क्षेत्र का 50% जो हिस्सा वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है मैंग्रोव क्षेत्र आपका गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है, तो ये स्पेशली आपका कोरिंगा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए कोरिंगा के बारे में देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ कोरिंगा के बारे में बताया जा रहा है कि कोरिंगा मैंग्रोव जो है वो क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पे अवस्थित है। यह भारत में सुंदरवन के बाद जो है दूसरा आपका सबसे बड़ा जो मैंग्रोव क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि मैंग्रोव या फिर अनूप वन ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ खारे पानी या अर्ध खारे पानी में विकसित होते हैं। यह आपका सामान्यतः जो समुद्र के किनारे उगते हैं और इसके अंतर्गत जो है राइजोफेरा प्रजातियों के वृक्षों का जो विकास होता है। आपका जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 में आई है, तो इसमें बताया जा रहा है कि 2019 की तुलना में मैंग्रोव आवरण में जो है 17 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, तो 2021 में वृद्धि हुई है। देश में कुल मैंग्रोव आवरण जो है वो 4992 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव आवरण में आपका वृद्धि प्रदर्शित करने वाले जो है शीर्ष आपका 3 राज्य है। कौन कौन, तो देखिए आपको 8 वर्ग किलोमीटर उड़ीसा में, महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर और जो कर्नाटका में 3 वर्ग किलोमीटर है। देखिए 67 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रामसर जो है वो आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है, तो स्पेशली जो है आपको देखने को मिलेगा ये जो है वो पॉइंट ऑफ कैलीमेरे वन्यजीव और जो पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत के लुप्त प्राय और स्थानिक जो प्रजाति आपका ब्लैक बक मृग के संरक्षण के लिए 1967 में पॉइंट कैलीमरे आपका वन्यजीव और जो है पक्षी अभयारण्य बनाया गया था। यह आपका अभयारण्य जो है वो आपका तमिलनाडु के जो नागपट्टनम आपके ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे। 2000 में इसे रामसर आपका जो है आर्द्रभूमि में शामिल किया गया। आर्द्रभूमि में ग्रेट बद्रायन, दलदल, थूथेपेट मैंग्रोव एवं पंचाडिकुलम आर्द्रभूमि का जो है एक हिस्सा शामिल है। पूर्व में जो है वो बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में जो है वो आपका पाक जलड मरुमध्य से घिरा है और इसका जो कुल क्षेत्रफल 21.47 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि किसी आपका समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद पर रिक्त हो तो तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा,
तो आपका जो है भारत के जो है प्रधान न्यायाधीश करते हैं, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका डिटेल की बात करें, यदि किसी समय जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद जो रिक्त हो, तब राष्ट्रपति का कार्य जो भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर आपका कार्यवाहक आपका राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जब कोई जो व्यक्ति जैसे आपका उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा आपका उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय या वरिष्ठ आपका न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्य का निर्वहन करता है, तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। वह संसद द्वारा जो निर्धारित सभी उपलब्धियाँ भत्ते एवं आपका विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2020 में जो है प्रथम दिन जो बुधवार है, तो 2021 में अंतिम दिन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2020 जो है क्या है, तो ये आपका 1 जनवरी 2020 को का दिन जो है क्या है, तो बुधवार है। तो 1 जनवरी 2021 को क्या होगा, तो शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, तो अगले साल क्या हो जाएगा कि आपका 2 दिन बढ़ जाता है, तो 31 दिसंबर को देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका इसी साल के बीच में जो है वो लास्ट में भी सेम हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, मैं इसको देख के ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं तो यहाँ पे तो आपको रीजनिंग तो करा नहीं सकती, उसके लिए पेन पेपर चाहिए। निम्नलिखित घटना पे विचार कीजिए तथा उनको जो है कार्यक्रम आपका व्यवस्थित करना है। तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर क्या 1992 था, वन्यजीव अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर 1973 है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, 190 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका पहले क्या हो जाएगा कि आपका जो सबसे पहले हुआ है वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो है प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका जो प्रोजेक्ट हाथी हो जाएगा। जैव विविधता जो है वो लास्ट में हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन्यजीव अभयारण्य जो संरक्षण क्या होगा 1972 हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर तो मैंने 1973 बताया आपको। और यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट हाथी क्या है, तो 92 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैव विविधता जो है वो आपका 1990 आपका 2002 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे मैं सामने सामने ही लिख देती हूँ, आपको ध्यान रहेगा। प्रोजेक्ट हाथी तो 1992 हो गया। ये वन्यजीव जो है अभयारण्य क्या हो जाएगा, जैव विविधता वाला 2002 का है। वन्यजीव अभयारण्य क्या है, तो 1972 का हो गया। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 साल के बाद होता है 1973 में। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा, उसके बाद जो है हाथी वाली हो जाएगा, फिर जैव विविधता लास्ट में हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमेशा पूछा जाता रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश जो है मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ स्टार मार्क किया हुआ है, तो चलिए देख लीजिए। यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि आपका जो स्पेशली डिटेल में दिया जा रहा है कि मध्य पूर्व में देश शामिल कौन, जॉर्डन इजराइल ये दोनों है। आपका क्या है, तो लेबनान और जो है वो इजराइल तो है ही। ठीक है, तो लेबनान इजराइल भी, सीरिया लेबनान भी है, सीरिया और लेबनान भी है, तो ये भी है। जॉर्डन और तुर्की भी है, तो देखिए आपका जॉर्डन भी दिया हुआ, तुर्की भी दिया हुआ, यानी सारे हैं। तो यहाँ क्या पूछा गया, कौन सुमेलित नहीं है। तो ठीक है, तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं, इसलिए स्टार मार्क दिया तो क्योंकि सारे सुमेलित हैं। मध्य पूर्व में जो है शामिल देश जो है जॉर्डन हो गया, इजराइल हो गया, इराक, ईरान, लेबनान। ठीक है, मिडिल ईस्ट बोलते हैं ना, तो देखिए मिडिल ईस्ट। ठीक है, यमन हो गया, कतर हो गया, सीरिया हो गया, तुर्की हो गया, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, फ़िलिस्तीन हो गया, सऊदी अरब अमीरात हो गया, साइप्रस हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं सारे कंट्री आ जाते हैं, इसीलिए स्टार मार्क दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो आपका 72 नंबर में कि पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। तो ये बलूचिस्तान में है, तो 72 का ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्वादर बंदरगाह जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर जो है वो तट पे स्थित है। ठीक है, यानी अरब सागर ये वाला। ठीक है, यह आपका बंदरगाह जो है वो चीन और आपका पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की योजना में उत्कृष्ट रूप में जो है शामिल है। CPEC जो है सीपेक जिसको बोलते हैं, और इसे जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और जो है समुद्री आपका जो सिल्क रोड परियोजना के बीच जो है एक कड़ी माना जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया।
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका 73 में कि 1817 में डेविड हेयर द्वारा आपका प्रसिद्ध आपका हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो आपका कहाँ किया गया था, तो कलकत्ता में किया गया, तो बी हो जाएगा। देखिए किसके द्वारा किया जाता है, तो 1817 में आपका डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। यह एशिया का जो है सबसे आपका पुराना आधुनिक आपका शैक्षणिक संस्थान है। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, अभी जानते हैं मैं अपने भाई को बोल रही थी, इसलिए मैं प्रोनाउंस जो है आप लोगों को भी कर दी। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2022 से जो है 1 जनवरी 2027 के बीच जो है वो कितनी बार जो 29 तारीख पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ये इसको सॉल्व कर लेंगे। तो स्पेशली आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक साधारण वर्ष में फरवरी जो 28 तारीख का होता है, जानते हैं, और लीप ईयर में क्या होता है 29 तारीख का, ये भी आपको पता है। तो प्रत्येक आपका साधारण वर्ष में जो है 11 बार जो है 29 आपका पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा कि 29 आपका तारीख क्या होगा कि साधारण वर्ष में 11 बार जो है 29 तारीख पड़ेगा, जबकि आपका 12वें बार में क्या लीप वर्ष में जो है 12 बार जो है 29 तारीख पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि देखिए आपका जो है क्या है, तो देखिए आपका क्या है, तो आपका 2022 में क्या 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर लीप ईयर में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 5 साल हुआ ना, तो 1 साल क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो आपका जो विदाउट लीप ईयर में तो 28 देंगे, तो 5 साल इन दोनों का हो जाएगा, तो 11 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, और ये आपका जो है वो 2024 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। देखिए 2022 है ना, तो आपका जो लीप ईयर नहीं है, 2023 भी जो है लीप ईयर नहीं है, लेकिन 24 होगा। ठीक है, तो 12 दे दिया है 24 के लिए, फिर 25 और 26 नहीं होगा, तो आपका क्या करेगा, तीनों को जोड़ दिया है, तो 2024 जो है एक आपका लीप वर्ष यहाँ पे भी लिख दिया, तो क्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, तो आपसे भी बन जाएगा। ठीक है ना, मैं जो कर पाती हूँ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ताकि बाद में आपका कम से कम आपके दिमाग में थोड़ा सा तो आपको आइडिया हो ही जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर जो है वो रॉकेट काम करता है, तो स्पेशली आपका जो है डी हो जाएगा। संवेग संरक्षण पे करता है, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे रॉकेट जो है वो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। न्यूटन के आपके जो है वो आपका जो है द्वितीय नियम के साथ जो है न्यूटन के जो है तृतीय नियम के संयोजन का एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार जो है यदि एक या एक से अधिक जो है वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो, तो उस निकाय का जो है कुल संवेग नियत रहता है अर्थात संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण के उदाहरण है, अन्य उदाहरण है, तो देखिएगा हवा से आपका भरे गुब्बारे, बंदूक से निकली गोली। ठीक है, तो हवा से भरे गुब्बारे हो गए और बंदूक से निकली गोली हो गई, तो आपने देख दिया। यहाँ पे जो है वो स्मारक है। ठीक है, आपका कूट को मिलान करना है, तो चलिए आपका देख लेते हैं यहाँ पे स्पेशली क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अटाला देवी का मंदिर जो है वो किसने बनवाया था, तो यह इब्राहिम शाह सरकी हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, छोटा सोना मस्जिद कहाँ है, तो ये स्पेशली आपका वली मोहम्मद ने बनवाया है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। और कदम रसूल क्या हो जाएगा, सी का आपका नुसरत शाह हो जाएगा, तो आपका सी का जो है 1 हो जाएगा। डी अदीना मस्जिद है जो है वो सिकंदर शाह ने बनवाया है, तो याद रखिएगा कि डी का क्या हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा। तो 2 4 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 2 4 1 3 हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अटाला देवी मंदिर जो है इब्राहिम शाह सरकी हो जाएगा। छोटा आपका सेना मस्जिद जो है वो आपका छोटा सोना मस्जिद जो है वली मोहम्मद के द्वारा, कदम रसूल जो है नुसरत शाह के द्वारा, अदीना मस्जिद जो पंडुआ में है सिकंदर शाह के द्वारा। याद रखिएगा ये अटाला मस्जिद और जो है अदीना बहुत पूछा भी जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है बताना है कि आपका वॉच का अगर 110 है तो टाइम का कितना है। तो मैं आपको जो है डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। तो देखिए आपको क्या किया है कि यहाँ पे क्या किया है कि सी हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ठीक है ना, वॉच का जो है जगह पूछा है, पहला ए को जो है पहला रंग पे रखते हैं, टी को 20 रंग पे, सी को आपका जो है 3 रंग पे, और सी क्या होता है ABCD में 3 में आता है ना, एच क्या होता है तो 8 पे आता है। तो सबको जोड़ करके क्या किया है कि 2 से गुना कर दिया है। याद रखिएगा कि सबको जोड़ करके 2 से गुना कर दिया है, सबको जोड़ करके 2 से गुना कर दिया गया। ठीक है, तो रीजनिंग अपने दिमाग से यूज़ करने की चीज़ें हैं। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो बताना है कि आपका कालक्रम में बताना है।
तो आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाद, तुकारोई का युद्ध, मालवा का जो है वो मुगल आक्रमण, उसके अलावा मालवा पे मुगल आक्रमण और उड़ीसा पर जो है करा रानी की विजय। तो स्पेशली जो है बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा, मालवा का जो है मुगल जो है आक्रमण पहले होता है, तो आपका 3 जो है पहले हो जाएगा, 1 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका 3 का पहला हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि आमेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह सेकेंड में हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका जो है देखने को मिलेगा कि आपका 4 जो है वो आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आपका उड़ीसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा 3, 1, उसके अलावा 4 और 2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मालवा का जो मुगल आक्रमण हुआ था, मालवा पर आपका मुगल आक्रमण 1561 में होता है। आगे आमेर की जो है राजकुमारी से अकबर का विवाह जो है वो 1562 में होता है। उड़ीसा पे करे रानी का विजय जो है 1567-68 में होता है। तुकारोई का जो है वो युद्ध 1575 में होता है, ठीक है। तो आपका मिला लीजिएगा। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जो पी बताया जा रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीति आयोग वाज लॉन्च, यानी नीति आयोग का जो शुरुआत हुआ है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, तो ये कब किया गया है, तो स्पेशली अगर देखें तो ये 2018 बिल्कुल सही हो जाएगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो आकांक्षी जिला प्रोग्राम जो है वो नीति आयोग ने जनवरी 2018 में क्या किया, शुरू किया। वर्ष 2000 में शुरू किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिले की पहचान कर उनके जो है समग्र विकास में सहायता करना है। और इस कार्य हेतु जो है देश के 28 राज्यों में 115 जो है जिलों की पहचान की गई थी। गौरतलब है कि यह जो है यह कार्यक्रम मुख्यतः आपका 5 विषयों पे है। चलिए कौन कौन से विषय हैं, तो देखिए यहाँ पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो चुना जाता है तो स्वास्थ्य और पोषण के तौर पे शिक्षा को ऐड किया जाता है, कृषि और जल संसाधन को, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास को, बुनियादी आधारभूत ढांचे को पर केंद्रित होता है। इस कार्यक्रम के आपका तहत नीति आयोग द्वारा जिलों की प्रगति का जो मूल्यांकन किया जाता है उन्हें रैंकिंग भी दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो करेंट का है तो आपका क्या हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। ऑर्डर ऑफ ड्रग गैलोपे जो है प्रदान किया गया तो ये किस देश के पीएम को, जो भारत के पीएम को किया गया, तो ठीक है। तो भूटान ने किया था। ये करंट है तो इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर रही हूँ। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत के आपका संविधान के अनुच्छेद आपका जो है 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है तो द यूनियन ऑफ स्टेट नाम है, ठीक है। तो बी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार जो है भारत की जो है सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो आपका, मैंने स्टेट बोल दिया है क्या, सॉरी, द यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो अभी मुझे ध्यान है, देखिए द यूनियन ऑफ इंडिया है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। इस संविधान के प्रारंभ पर यदि ऐसे विधिक कार्रवाई लंबित है जिनसे जो है भारत डोमेनियन एक पक्षकार है तो आपको उन कार्यवाही में उस डोमेनियन के स्थान पे भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित 82 नंबर प्रश्नों में, तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की जो है नियुक्ति से संबंधित है, 280 आर्टिकल हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या डिटेल में, तो यहाँ पे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के जो है राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। यह एक आपका संवैधानिक निकाय है। इसका गठन जो राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या फिर आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जाता है। वित्त आयोग में जो है एक अध्यक्ष और 4 जो है अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी टोटल 5। याद रखेंगे इनकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा तथा कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत जो है वो तय होता है, ठीक है। याद रखिएगा, फिक्स नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका जो है वो मुख्य दायित्व संघ एवं जो है वो राज्यों की वित्तीय जो स्थितियों का जो है वो मूल्यांकन करना है, उनके बीच करों के बंटवारे की संस्तुति करना तथा राज्यों के बीच इन करों के वितरण हेतु जो है सिद्धांतों का निर्धारण करना है। प्रथम वित्त आयोग जो है 1951 में आपका गठित किया गया था और
अब तक जो है 15वें वित्त आयोग गठित किए गए हैं और 2017 यानी 27 नवंबर 2017 को जो है 15वें वित्त आयोग का जो गठन श्री एन के सिंह के नेतृत्व में किया गया है। 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक जो है अवधि के लिए किया गया है। तो याद रखेंगे 25-26 तक अवधि तक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत की जो संसद को कानून आपका निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए जो आपका क्या है, भारत की संसद को जो है कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। ठीक है, तो किसके लिए, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है आपका जो है देखेंगे तो यहाँ भारत का संघ के लिए भी दिया गया है और भारत का प्रदेश या उप प्रदेश के लिए भी दिया गया है। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। विश्व में कहीं भी जो है रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति के लिए तो नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है बी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए डिटेल देख लीजिए। आगे बताया जा रहा है कि भारत की संसद की जो है वो भारतीय संघ, भारत की संसद की भारतीय संघ और भारत के प्रदेश उप प्रदेश जिसको कहते हैं, जिसको डोमिनियन के जो है कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। संसद का जो प्राथमिक कार्य जो है देश के संचालन के लिए विधियाँ बनाना है। इसके जो है वो पास संघ सूची जो है विषयों पर जो है अवशिष्ट आपका विषयों पर विधि बनाने का जो विशिष्ट अधिकार है। यदि 2 या 2 से अधिक जो है वो आपका राज्यों के मध्य किसी विषय पर विवाद हो तो संसद जो है वो संवर्धित सूची के विषयों पर भी जो है वो विधि बना सकती है। अर्थात इस स्थिति में जो है संसद की विधि जो है राज्य विधानमंडल पर जो प्रभावी होगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर आपका जो है शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक आपका जो है जनसंख्या श्रेणी में आपका शीर्ष 3 सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल नहीं है। तो तिरुपति नहीं है, सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे बताना है कि आपका जो है वो अफ्रीका में जो है वो 85 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है कि अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में कौन सा सही है। यह झील जो है वो चारों देशों से घिरा हुआ है, नहीं। यह अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो 1 आपका गलत हो गया, 2 सही हो गया, तो बी आपका जो है वो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विक्टोरिया झील जो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी आपकी झील है तथा यह आपका दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। यह जो है झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों केन्या, तंजानिया और युगांडा यानी 3 देशों केन्या KTU याद रखिएगा, कूट याद रखिएगा तो याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो में विस्तृत है और जबकि इसका जो है प्रसार आपका क्षेत्र बुरुंडी और रवांडा के कुछ हिस्सों पर आपका विस्तृत है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा है यानी टोटल 5 हो जाएगा। इसे डार्विन के आपका ड्रीम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है और नील नदी इस आपका झील से निकलती है। इस झील जो है यह झील जो है विश्व के जो है मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है और जो है प्रथम सुपीरियर हो गई। तो याद रखिएगा कि पहला आपका जो है सुपीरियर है और दूसरा जो है वो नील हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि लड़की जो है लड़कों को एक पंक्ति में जो है वो पंक्ति में सोहन जो है पीछे से क्या है, तो पीछे से जो है वो 9वें स्थान पे है और रमेश आगे से क्या है, तो आगे से जो है 8वें स्थान पे है। ठीक है, तो रोहित उन दोनों के बीच में है। ठीक है, रोहित है यहाँ पे बैठा हुआ पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो क्या कीजिएगा कि आपका जो है पीछे से 9वां है। ठीक है, ठीक है रमेश और जो है आगे से 8वां है, तो इसको क्या कीजिएगा कि आपका न्यूनतम 10 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे कि आपका जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो अगर बात करें तो स्पेशली बताया जा रहा है क्या कि व्यापार के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है। यह जो है वो यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। व्यापार या केवल मांग जो है पक्ष से संबंधित है। चलिए 87 का देख लीजिए। ये स्पेशली जो है मांग और आपूर्ति दोनों को करता है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना, मांग और आपूर्ति दोनों को करता है। ठीक है, यह मांग और आपूर्ति दोनों, ए सही हो जाएगा, बी गलत है। ठीक है ना, मांग को ही नहीं करता, आपूर्ति को भी करता है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि सामान्यतः व्यापार से आशु जो है वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। व्यापार मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह मांग और आपूर्ति दोनों आपका पक्ष से संबंधित है, ठीक है। अगला देखेंगे, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होते हैं तो जीवाणुओं से होते हैं, बैक्टीरिया से, सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स जो है वो आपका अधिकांशतः जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसी औषधि जो आपका बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को जो है नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को जो रोक देती है, वे आपका औषधीय प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपका पहली आपका प्राकृतिक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किया था, जैसे आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन आदि हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पहली जो है वो एंटीबायोटिक पेनिसिलियम थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो भी आपका एंटीबायोटिक ही है। टेट्रोक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, पेनिसिलिन हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी ना ये और आपका जो है वो ये तीनों भी पूछ देता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है निम्नलिखित में से जो कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए मक्का जो है नर मजरी निकालना, ठीक है, सही है। मूंगफली जो है खूंटी बनना, बिल्कुल सही। काबुली चना जो है कीले आपका निकलना नहीं होता, तो क्या कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है काबुल चना हो जाएगा, सी हो जाएगा। तंबाकू शीश कर्तन होता है, ठीक है, तो सी आपका जो है सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मक्का जो है नर मजरी आपका निकलना होता है। उसके अलावा जो है मूंगफली जो है वो आपका खूंटी बनना होता है। तंबाकू शीश कर्तन होता है, बिल्कुल सही। काबुली चना में कीले नहीं निकलते हैं। कीले निकलने वाले फसल है किसमें? तो आपका गेहूँ, धान, जौ और मक्का हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो निम्नलिखित में से जो है कौन सा देश जो है जनवरी 2022 में प्रशांत महासागर में शुरू जो युद्धाभ्यास सी ड्रैगन में जो है शामिल नहीं था, ठीक है, तो कौन सा नहीं था? तो चलिए देख लीजिए, ये स्पेशली हो जाएगा जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नहीं था, फिलीपींस नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, बाकी सब थे, जापान था, भारत, जापान और साउथ कोरिया था, ठीक है ना। तो सी आपका गलत हो जाएगा, फिलीपींस नहीं था, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिटेल देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2022 जो जनवरी को प्रशांत महासागर के गुआम में शुरू हुए युद्धाभ्यास में जो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और साउथ कोरिया की नौसेना जो है शामिल थी। ये बहुत पुराना है। सी ड्रैगन जो है अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय जो है वो आपका अभ्यास है, स्टैटिक फोर्स नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक एवं गैर जो है पारंपरिक जो है वो समुद्री सुरक्षा चुनौती के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए जो है पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास एवं चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया। यह आपका एक वार्षिक अभ्यास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कल मिलते हैं, अगले सेक्शन को देख लेंगे। तो ठीक है, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।